हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 4 केमिस्ट्री का कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, यानी कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। यू से होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड ए से होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आईपीएसी का फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, देखना है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, सिलेबस को जान लेते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड के बारे में हम लोग को आईपीएसी नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नेम पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले मेरे पास जो कंपाउंड है वो मेरा क्या है, एल्केन। सबसे पहला मेरा क्या है, एल्केन। ठीक है, एल्केन का हम लोग क्या करेगा, नोमेनक्लेचर पूछेगा। एल्कीन, एल्काइन, फिर हम लोग के पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पूछेगा। कीटोन, फिर हम लोग को पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को पूछेगा एल्कोहल। ठीक, और एक लास्ट हम लोग को पढ़ना है हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड यानी हैलाइड का। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं हेलोजन का। हेलोजन के जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे उसका हम लोग क्या करना है, नोमेनक्लेचर को पढ़ना है क्लास 10 में। ठीक है, क्लास 10 में हम लोग के पास इतने सिलेबस है। आप लोग देखिए ध्यान से, सिलेबस को सेट कर लीजिए। एक हम लोग को एल्केन पढ़ना है, एल्किन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और हेलोजन। ठीक है, हेलोजन इतने का अगर हम लोग नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं तो टेंथ क्लास का 100% जो नोमेनक्लेचर से मार्क्स आएगा वो हम लोग का कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम उड़ जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे इस क्लास में, सिर्फ और सिर्फ एकदम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए नोमेनक्लेचर को बताएंगे। ठीक है, तो एकदम ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो सेकंड पेज में हम लोग देखते हैं ट्रिक, है ना। ट्रिक क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान समझिए। यानी कि ये ट्रिक है गिवन बाय सुधीर सर, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए एक ट्रिक बनाए हैं, उसको याद रखिएगा। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जब कभी भी हम लोग को आईपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन चेन का नाम। सबसे पहले हम लोग कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखिएगा कार्बन चेन का दाहिना तरफ, ठीक है, हम लोग को लिखना है सिंगल बॉन्ड का नाम। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा यानी एकल आबंध रहेगा तो एन लिखेंगे। अगर डबल रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो इन लिखेंगे। ट्रिपल आबंध रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, 3 आबंध रहेगा तो आइन लिखेंगे। थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हिंदी से भी एन, इन, आइन का नाम होगा। ठीक है, थोड़ा हम इंग्लिश मीडियम पे बता दे रहे हैं, फिर जाके नीचे में क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम को लिख देंगे। ठीक है, और याद रखिएगा अगर हम लोग का COOH ग्रुप होता है या हम लोग का CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, या हम लोग का कीटोन होता है, या हम लोग का OH होता है, तो 10th क्लास में हम लोग का इतने ही आएंगे। ठीक है, फंक्शन ग्रुप जिसको बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं, इतने ही ग्रुप आएंगे जिसका नाम लिखना है। तो अगर COOH आता है ना तो COOH को हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है ओइक एसिड। ठीक,
तो COOH के बदले हम लोग नाम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड नाम लिखेंगे। ओके, CHO रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं AL अल। CO रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन। और OH रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल। जिस तरह का नोमेनक्लेचर का हम पैटर्न बता रहे हैं वो एकदम याद रखिएगा, ये ट्रिक बनाइए, एकदम माइंड में नागिन की तरह रट लीजिए, ये फॉर्मूला को सेट कर लीजिए नागिन की तरह, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग का कहीं बंद आकृति मिलेगा ना तो हम लोग साइक्लो वर्ड लिखते हैं। साइक्लो वर्ड तब लिखते हैं जब बंद आकृति आएगा, ठीक है। बंद आकृति आएगा तब सब बताएंगे, बारी बारी से पहले देख लीजिए पहले फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग के पास अगर कहीं पर लिखा हुआ आता है F या Cl या Br या I, ठीक है, या CH3 कोई भी कार्बन ग्रुप, CH3 C2H5 कोई भी कार्बन ग्रुप, ठीक। फिर क्या आता है, NO2 लिखा हुआ, ठीक है। तो इतने कंपाउंड्स है ना जो आएंगे, तो इसमें से एक दो नहीं आएंगे लेकिन मैक्सिमम सब आएगा, ठीक है। तो उतना बता दे रहे जिससे 10th क्लास पूरा क्लियर हो जाएगा। F का हो जाएगा, अगर F अगर आएगा तो इसका नाम बोलेंगे फ्लोरो। Cl आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। I आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, आइडो। CH3 एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। और NO2 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया 10th क्लास के लिए। और इतना आप लोग को जरूर से जरूर याद रखना है कि इसी पैटर्न में आप लोग को क्या करना है, चलना है, ठीक है। यानी इस तरह से फॉर्मूला आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन किसके आगे और पीछे है। तो शॉर्ट के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग कार्बन चेन को लिखिएगा, दाहिना तरफ को 2 बोलिएगा और इसको 3 बोलिएगा, ठीक है। चौथा में इसका नाम लिखिएगा और पाँचवा में इसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक। अब आता है सर कार्बन चेन क्या है। तो कार्बन चेन के लिए याद रखिएगा, कार्बन चेन की अगर बात किया जाए, अगर एक कार्बन मेरे पास हो, एक कार्बन का चेन हो, तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। अगर 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉप। अगर 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। अगर 5 कार्बन अगर टोटल मेरे पास रहेगा तो क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, हेक्स। अगर 7 रहेगा तो मेरा क्या होगा, हेप्ट, ठीक। 8 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नन। और 10 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे, ठीक है। एकदम इसको क्या कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए याद रखिएगा, मिथ मतलब हिंदी में क्या लिखाएगा, मिथ होगा। दूसरा में क्या होगा, ईथ। बहुत सारा बुक्स एथ भी लिखता है, चलेगा। प्रॉप। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। नॉन। और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, ठीक। ये इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, और एक बात, ठीक है। और एक बात क्या याद रखिएगा कि अगर मेरा हाइड्रोजन का संख्या, जो हाइड्रोजन का नंबर है, वो कार्बन का जितना संख्या है उसका डबल से अगर 2 अधिक होगा तो हम लोग n नाम यूज करेंगे। क्या नाम यूज करेंगे, n। अगर हाइड्रोजन का संख्या कार्बन का सिर्फ डबल है तो हम लोग इसको इन लिखेंगे। और अगर हाइड्रोजन का संख्या कंपाउंड में जितने कार्बन है उसका डबल से 2 कम है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। ये वर्ड याद रखना, ठीक। इस सब को याद रखना कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन का संख्या कार्बन की संख्या का डबल से 2 अधिक है तो n लिखेंगे, सिर्फ डबल है तो इन लिखेंगे, और डबल से 2 कम है तो मेरा क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, ठीक है। बस आप लोग इतना ही समझ के रखिए। इतना अगर समझ लिए तो गारंटी है कि नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलिए नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके क्या करते हैं, इसमें बनाते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करते हैं, सबका स्पेशल बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, कोई एक कंपाउंड्स हम लोग लेना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसका, एल्केन का। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एल्केन का हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले ध्यान से देखिए, एल्केन के लिए मान लो बात करते हैं, मेरे पास CH3 CH2 CH3 दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करना है, IPAC नाम लिखना है, ठीक है, IPAC नाम।
और एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 CH, यहाँ पर दे दिया CH3 और यहाँ पर दे दिया CH3, और एक ऐसा भी दे दिया है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। एल्केन के लिए दो क्वेश्चन हम लेके देख रहे हैं, दो क्वेश्चन से हम लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसमें, ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, फॉर्मूला देखा। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया है, फॉर्मूला देख लिया। सेकंड पेज में देखिएगा, सेकंड पेज में हम लोगों ने देखा ये फॉर्मूला। सबसे पहले कार्बन चेन का हमको क्या करना है, नाम देखना है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ के रखिए आप लोग, जब कभी भी क्वेश्चन हम लोग को देगा ना कि नाम लिखने के लिए इसका नाम लिखिए उसका नाम लिखिए, तो याद रखिएगा आप लोग, एक कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, 3 स्टेप में हम लोग काम करना है। 3 स्टेप में, स्टेप 1 दिमाग में हम लोग को बात ये सोचना है कि कार्बन चेन खोजे, कि सबसे पहले तो कार्बन चेन ही लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन चेन खोजेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग का काम करना है नंबरिंग। क्या करना है हम लोग को, नंबरिंग। क्या करना है हम लोग को, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का क्या करना है, नंबरिंग करना है। और स्टेप 3 में हम लोग करना है अप्लाई द फॉर्मूला गिवन बाय सुधीर सर। अप्लाई द फॉर्मूला गिवन बाय सुधीर सर, यानी सुधीर सर जो फॉर्मूला दिए हैं, यानी पीछे वाला फॉर्मूला, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं किसका, सबसे फर्स्ट का। सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या बोलते हैं, कार्बन चेन खोजे। कार्बन चेन खोजे, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन चेन खोजे, लंबा कार्बन चेन यही मेरा बनेगा, कर लिए। उसके बाद बोल रहा है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का नंबरिंग करना है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो भाई यहाँ पर कोई लटका हुआ ग्रुप नहीं, अगर कार्बन का नंबरिंग करना तो कहीं से भी कर सकते हैं, फर्स्ट से भी कर सकते हैं, लास्ट से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, मतलब टोटल मेरे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और स्टेप 3 बोल रहा है अप्लाई द फॉर्मूला गिवन बाय सुधीर सर। तो सुधीर सर क्या फॉर्मूला दिए हैं, सबसे पहले हम लोग लिखना क्या है, कार्बन चेन का नाम। किसका नाम लिखना है, कार्बन चेन का नाम। तो कार्बन चेन हम लोग को लिखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कार्बन का कितना चेन है, 3 कार्बन का चेन है। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप। क्या बोलते हैं, 3 को हम लोग प्रॉप। प्लस फिर देखिए फॉर्मूला में आप लोग, फॉर्मूला में कि कार्बन चेन के नाम के बाद हम लोग को लिखना है सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। क्या हमको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन में, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है मेरा, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम हम लोग क्या जानते हैं, एन, ठीक है, एन जानते हैं। फिर देखिए तुम्हारा फॉर्मूला में, फॉर्मूला साथ में होना चाहिए। देखिए इधर का कोई ग्रुप है कंपाउंड में प्रेजेंट, ये चारों में से कोई नहीं है। साइक्लो मतलब बंद आकृति भी नहीं है, छोड़ देंगे। और इस सब में से भी कोई ग्रुप लटका हुआ नहीं है। इस सब में से कोई भी ग्रुप FCl Br I CH3 C2H5 NO2 में कोई ग्रुप मेरा लटका हुआ नहीं है। यानी कि मेरा जो होगा ना, इस कंपाउंड का नाम लगभग सब कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। प्रॉप लिख दिए प्लस एन लिख दिए, तो इसी का नाम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन। अब उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना है। तो सबसे लंबा कार्बन चेन मेरा सीधा ही देख सकते हैं, ये मिल जाएगा। नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हमेशा हम लोग उधर से करते हैं जिधर से लटका हुआ ग्रुप क्या होता है, सामने आता है। लटका हुआ ग्रुप क्या होता है मेरा, सामने आता है। तो देखिए ध्यान से, इस लंबा कार्बन चेन में लटक कौन रहा है, ये लटक रहा है CH3। तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सामने आएगा। तो किधर सामने आएगा, मेरा इधर से सामने आएगा 1 2 3 4, क्योंकि सेकंड नंबर में CH3 क्या हो रहा है, लटक रहा है। अब थर्ड में अप्लाई द फॉर्मूला गिवन बाय सुधीर सर। तो सुधीर सर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग कार्बन चेन का नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बन चेन का नाम हम लोग को लिखना है। तो कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कार्बन चेन मेरा क्या है, 4 का है। तो 4 का हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। प्लस हम लोग जानते हैं कि कार्बन चेन का नाम लिखने के बाद सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो क्या होगा मेरा एन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला में देखिए, अब मेरा ना ही COOH आया है क्वेश्चन में, ना ही CHO आया, ना CO, ना ही OH, ये खत्म हो गया। साइक्लो मतलब बंद आकृति भी नहीं आया है। अब इस सब में से अगर देखेंगे तो मेरा देखिए ध्यान से CH3 ग्रुप लटक रहा है। ये जो FCl Br I के बाद जो CH3 है ना, ये मिथाइल ग्रुप मेरा क्या हो रहा है, लटक रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई सेकंड नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लटक रहा है, तो इसको लिखेंगे सेकंड नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लटक रहा है, ठीक है। प्लस तो आप सबको जोड़ के लिखिए, तो क्या नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट प्लस एन, नाम क्या होगा, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल
ब्यूटेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा कार्बन चेन मेरा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, और लटक कौन रहा है, CH3। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर सामने आएगा, तो इधर से भी मेरा सामने है क्योंकि 1 2 3 में आ रहा है, और इधर से भी सामने 1 2 3 में आ रहा है, तो किधर आपका मर्जी जिधर से करना है, 1 2 3 4 5 जिधर से नंबरिंग कर सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, 5 के लिए देखिए ध्यान से, अब थर्ड से पूरा अप्लाई द फॉर्मूला गिवन बाय सुधीर सर। तो 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, प्लस कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, और CH3 कहाँ लटका है मेरा, 3 नंबर पर, तो बोलेंगे 3 पर लटका कौन है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट जोड़ N, तो नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। ये 3 मिथाइल पेंटेन मेरा ऐसा क्या होगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एल्केन का नाम। चूंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए छोटा वीडियो बनाएंगे, एल्किन बाकी सबका कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है।